नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में हमारे जो टॉपिक लास्ट वीडियो में चल रहा था प्रीपोजिशंस, तो इसके बारे में हम आज आगे अध्ययन करते हैं। ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आपकी जो है पढ़ाई घर बैठे हो रही है और अब हम जो है हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको हमारी ओर से शेयर नहीं करते हैं। तो जब भी ये वीडियो चल रहे हैं उस समय आप जो है शेयर करते रहें, अपने जो मित्र हैं, मिलने वाले हैं, उनको इसके बारे में बताते रहें। प्रीपोजिशन में आज हम सबसे पहले लेते हैं अबाउट। अबाउट का जनरल जो अर्थ है वो हम लेते हैं लगभग या के बारे में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अबाउट 10,000 people were watching a cricket match. तो यहाँ जो अबाउट का अर्थ है, मीनिंग है, वो है लगभग 10,000 के आसपास जो लोग थे वो क्रिकेट मैच देख रहे थे। सुनील इज अबाउट टू कंप्लीट हिज होमवर्क। सेंटेंस का मीनिंग है सुनील इज अबाउट टू कंप्लीट हिज होमवर्क। सुनील अपना गृह कार्य पूरा करने के या लगभग अपना गृह कार्य पूरा करने के निकट है। तो यहाँ अबाउट का अर्थ है लगभग या निकट। सेंटेंस है व्हाट डू यू नाउ अबाउट माई ब्रदर। व्हाट डू यू नाउ अबाउट माई ब्रदर, तुम मेरे भाई के बारे में क्या जानते हो। तो यहाँ अबाउट का जो अर्थ है वो है के बारे में। आई हैव रेड मच अबाउट एम के गांधी। मैंने एम के गांधी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। तो यहाँ भी अबाउट का अर्थ है के बारे में। तो यहाँ हमने दो यूज़ देखे अबाउट के। तो पर्टिकुलरली हम जब इंग्लिश के सेंटेंस यूज़ में लेते हैं तो अबाउट का जो अर्थ है वो लगभग या के बारे में होता है। नेक्स्ट इसके पश्चात हम लेते हैं अक्रॉस। अक्रॉस का अर्थ है के पार। अब हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं सेंटेंस के रूप में। जैसे देयर वॉज ए टी स्टॉल across the road।
सड़क के पार वहाँ एक चाय की थड़ी थी या चाय की दुकान थी। We saw a black cat across the wall। हमने दीवार के पार या दीवार की दूसरी ओर एक काली बिल्ली देखी। नेक्स्ट हम आगे लेते हैं। एट के बारे में हमने हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें पढ़ा था। इसका अर्थ होता है पर। तो इसके जो यूज़ हैं वो किस किस स्थिति में होते हैं। जैसे एट का जनरल अर्थ हम लेते हैं पर, तो इसका जो यूज़ है वो किसी स्थान के आसपास होना, यानी उस स्थान के ऊपर नहीं होकर के उसके निकट या कहीं ऐसी विशेष जगह उसके आसपास होना बताने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आई एम वेटिंग फॉर यू एट रेलवे स्टेशन। मैं तुम्हारा इंतज़ार रेलवे स्टेशन पर कर रहा हूँ। तो यहाँ एट का जो यूज़ है वो पर के रूप में है। एट का जो यूज़ है हम टेम्परेचर और जो स्पीड होती है उससे बताने के लिए भी करते हैं। जैसे द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर है, तापक्रम है। तो उससे पहले हम प्रीपोजिशन के रूप में एट का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार स्पीड के लिए जैसे राजेश ड्राइव ए कार एट 60 km/h। जैसे सेंटेंस है राजेश ड्राइव्स ए कार एट 60 km/h, यानी राजेश 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलाता है। तो यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो स्पीड है, चाल है। तो उससे पहले हम एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं अमंग। अमंग का अर्थ होता है मध्य या बीच में। अमंग और बिटवीन का हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि यदि कोई भी जो स्थिति है वो दो नाउन्स के मध्य है तो उस मध्य अर्थ के लिए हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। और ये जो स्थिति है वो दो से ज़्यादा नाउन्स के बीच में है तो हम अमंग का यूज़ करेंगे। जैसे सेंटेंस है डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग द स्टूडेंट्स। इन आमों को विद्यार्थियों के बीच में बांट दो। तो यहाँ बीच में या मध्य में के अर्थ के लिए जो है वो अमंग का यूज़ हम करेंगे। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम अमंग
अमंग देम, मैं उनके बीच में उसे नहीं पहचान सका। तो यहाँ जो है अमंग का अर्थ है बीच में या मध्य में। नेक्स्ट हम लेते हैं आफ्टर। आफ्टर का अर्थ है के पीछे या के बाद। एग्जाम्पल में हम देखते हैं His name is after mine in the list। उसका नाम लिस्ट में या सूची में मेरे नाम के बाद है या मेरे नाम के पीछे है। जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, द पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैड रन। चोर भाग चुका था, उसके बाद पुलिस आई। तो यहाँ पर जो आफ्टर का यूज़ है वो के बाद है या के पश्चात है। तो यहाँ हम जो है वो इन प्रीपोजिशन के जो जनरल अर्थ हैं उन्हीं पर आधारित जो सेंटेंस है वो ले रहे हैं। और भी कई परिस्थितियों में इनका यूज़ होता है। कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी बनती है, उनका यूज़ अलग है। तो जब फ्रेजल वर्ब का टॉपिक हम आगे लेंगे उनमें आपको ये चीज़ें काफ़ी क्लियर होती जाएगी। अब इसके पश्चात हम लेते हैं अबो। अबो का अर्थ है ऊपर या पर। तो इसको हमने लास्ट वीडियो में अच्छे समझा था कि जब हमें स्थिति ऐसी दिखानी है कि दो वस्तुओं के बीच में गैप है, ऊपर जो वस्तु है वो स्थिर अवस्था में गतिशील नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम जो है वो अबो का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में द रूफ इज अबो द फ्लोर। छत फर्श के ऊपर होती है, तो दोनों के बीच में गैप है और जो छत है वो स्थिर अवस्था में है, तो इससे स्थिति को हम बताने के लिए अबो का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, ए फैन इज रनिंग अबो माई हेड। तो यहाँ जो सेंटेंस है उसका हिंदी अर्थ ये है कि मेरे सिर के ऊपर एक पंखा चल रहा है। तो सिर और पंखे के बीच में गैप है और पंखा जो है वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है, एक जगह वो चल रहा है। तो वो अपनी जगह जब तक नहीं बदले तो हम उसे गतिशीलता का आधार नहीं देंगे। तो गैप भी है और एक जगह जो पंखा है वो स्थिर है ऊपर, तो इसके लिए हम अबो का यूज़ करेंगे। और यदि ऊपर जो है अन्य कोई ऐसी वस्तु हो जो अपना स्थान परिवर्तन करे, तो ऐसी स्थिति में हम ओवर का यूज़ करते हैं। इसके पश्चात हम नेक्स्ट आगे लेते हैं बाय। बाई का जो अर्थ लेते हैं हम कई बार के द्वारा
तक पास में या हम बगल में कहते हैं के अनुसार के द्वारा तक पास में के अनुसार आदि। जैसे A snake was killed by रमेश। एक सांप रमेश के द्वारा मारा गया था। तो पर्टिकुलर जो पैसिव वॉइस है, उन पैसिव वॉइस के सेंटेंसेज में हम जो है वो बाई का यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव केस को पीछे ले जाकर लिखते हैं। तो यहाँ इसका जो अर्थ है वो निकलता है के द्वारा। इसके पश्चात अगला जो अर्थ है, जैसे तक, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज टास्क बाय टुमारो। यहाँ जो बाई का यूज़ है उसका जो मीनिंग है वो है तक। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज टास्क बाय टुमारो, वह कल तक उसका कार्य या उसका काम जो है वो पूरा कर चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, सुनील केम एंड सेट बाई मी। यहाँ जो बाई का अर्थ है वो है पास में, नज़दीक में या बगल में। तो जो सेंटेंस है उसका मीनिंग है सुनील केम, सुनील आया, एंड सेट बाई मी, और मेरे पास में या बगल में बैठ गया। इसके पश्चात नेक्स्ट, जैसे के अनुसार अर्थ के लिए, जैसे सेंटेंस है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। आपकी घड़ी के अनुसार समय क्या हुआ है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, बाई का अर्थ यहाँ पर है के अनुसार, यानी आपकी घड़ी के अनुसार समय क्या हुआ है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं बिफोर। बिफोर का अर्थ पहले भी होता है, के सामने भी होता है। तो जनरली हम ये अर्थ लेते हैं इनके। अब हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। His house is before mine in the street. उसका घर गली में मेरे घर के पहले है या के सामने है, दोनों ही अर्थ हम ले सकते हैं।
द थीफ हैड रन बिफोर द पुलिस केम। पुलिस आई उसके पहले ही चोर भाग चुका था। तो पहले या के पहले इसका अर्थ है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर आया उसके पहले ही मरीज मर चुका था। तो यहाँ भी जो बिफोर का यूज़ है उसका अर्थ है के पहले। नेक्स्ट हम लेते हैं beside। beside का अर्थ है बगल में। और यहीं हम क्लियर कर लेते हैं besides। इस besides का अर्थ होता है के अतिरिक्त या के अलावा। जैसे बिसाइड सेंटेंस है रोहित केम एंड सेट बिसाइड मी। Besides it, I have done everything। रोहित केम, रोहित आया एंड सेट बिसाइड मी, और आकर के मेरे बगल में बैठ गया, पास में बैठ गया। यहाँ हमने लिया बिसाइड्स। बिसाइड्स इट यानी इसके अलावा या इसके अतिरिक्त आई हैव डन एवरीथिंग, मैंने सब कुछ कर लिया या सारा काम या कार्य कर लिया है। इसके पश्चात हम लेते हैं बिलो। बिलो का अर्थ है नीचे। और बिलो जो है वो यहाँ हम अबो का ऑपोजिट लेते हैं। तो अबो में हमने तो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें ये क्लियर किया था कि जब कोई वस्तु नीचे है और कोई वस्तु ऊपर है दूसरी, और दोनों के बीच में गैप है, तो स्थिर हो और ऊपरी अवस्था को बताने के लिए हम अबो का यूज़ करते हैं। और जब यहाँ बिलो की हम बात कर रहे हैं तो बिलो का यूज़ हम ऐसी स्थिति में करेंगे जब कोई वस्तु नीचे है दूसरी वस्तु ऊपर है, दोनों के बीच में गैप की स्थिति हो और यहाँ नीचे जो वस्तु है वो गतिशील नहीं हो, वो स्थिर हो, तो ऐसी स्थिति में हम बिलो का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ सेंटेंस लेते हैं। जैसे हिज नेम इज बिलो माइन इन द लिस्ट। उसका नाम लिस्ट में मेरे नाम के नीचे है। तो दोनों जो नाम होते हैं, जैसे लिस्ट कोई बनी होती है उसमें नाम लिखे रहते हैं, उनके बीच में गैप होता है और स्थिर अवस्था होती है, कोई उनमें हलचल या गतिशीलता नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में हम बिलो का यूज करेंगे।
देयर वॉज लाइंग ए पेन बिलो द टेबल। यहाँ हम सेंटेंस जो ले रहे हैं उसमें देयर वॉज लाइंग ए पेन बिलो द टेबल, टेबल के नीचे एक पेन पड़ा था, तो बिलो का अर्थ यहाँ नीचे से है, और जो पेन है वो स्थिर अवस्था में पड़ा है। टेबल और पेन के बीच में गैप की स्थिति जो है वो बताने के लिए हम जो है इसका यूज़ करेंगे। तो आज हमने इस क्लास में 10 प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ा, इनके जो जनरल अर्थ हैं उनका किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं, इनके और भी पर्टिकुलर कई ऐसे यूज़ हैं जिनके बारे में हम आगे जो हमारी क्लास होगी उसमें कंपैरिजन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप सबसे आशा यही है कि जो क्लासें चल रही है नियमित रूप से उनसे जुड़े रहें, इन क्लासों को आप शेयर करते रहें ताकि आपके जो साथी छात्र हैं उनको इसका पूरा फ़ायदा मिलता रहे। आज हमारी क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।